हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे फिजिक्स का जो 10th क्लास में पार्ट है उसका लास्ट चैप्टर है, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ है, पहले भी छोटे क्लासेस में एनर्जी के बारे में पढ़ा। बचपन से ही एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। आपने वहां पे फूड से स्टार्ट किया था कि व्हाई वी ईट फूड, ठीक है। तो आंसर क्या था उसका? टू गेट एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी का आपने 9th में भी पढ़ा, ठीक है। एनर्जी का आपने 8th में भी पढ़ा। तो इस तरह से आपने छोटी क्लास में एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी की जो है डिफरेंट फॉर्म्स होती है और हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में, ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे नॉन लिविंग में हो, कहीं पे भी हो, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल चलाने में आपको पता मस्कुलर एनर्जी लगती है, ठीक है। आप लोग खाना बनाते हो, आपको पता वहां पे केमिकल एनर्जी यूज होती है, क्लियर है। उस तरह से हम बल्ब, लाइट देख रहे हो आप, लाइट जल रही होती है तो वहां पे कौन से होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है, समझ लो, ठीक है। विंड माइल चलती है, आपको पता विंड एनर्जी यूज हो रही है। तो इस तरह से हम डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट जो हमारे एक्टिविटीज हैं उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन से सोर्स है जो एटलीस्ट हमारे घर की, ठीक है, जो ज़्यादातर जो हमारे घर में हम खाना बनाते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की जो फॉर्म होती है या दूसरी और वर्किंग कंडीशन में डिफरेंट फॉर्म एनर्जी की होती है, उसको किस तरह से हम वहाँ पे उनको यूज़ करते हैं, उसकी कौन सी फॉर्म वहाँ पे यूज़ होती है और उनके सोर्स क्या है। जो मेन है वो क्या होता है? सोर्स क्या है। हर एक चीज़ का अपना सोर्स होता है, ठीक है। जो सोर्स क्या है उनका, उन सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा मैंने बोला, आपने बचपन में पढ़ा था कि फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी टू ग्रो टू कुछ, है ना, बोलते हैं इस तरह से। तो हम क्या करते हैं? वी टेक फूड, सिंपल। तो जो फूड है वो भी क्या हो रहा है? एनर्जी का सोर्स हो, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी हुई, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? आपको पता है जनरेटर्स, वो आपने डैम का पढ़ा, ठीक है। फिर टरबाइन मूव करते, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। फिर वो चार्जेस वगैरह चले, करंट फ्लो हुआ, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में या फैन चला, रेफ्रिजरेटर चले, कुछ और चीज़ चली, वहाँ से वो चीज़ें आती हैं, तो वो क्या रहते हैं? उनके सोर्स, ठीक है। प्रोडक्शन अलग अलग है। आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपने पढ़े, ठीक है, विंड एनर्जी के बारे में पढ़ा, आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा, ऑल दीज आर द सोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे उन्हीं सोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पता है जो एनर्जी दो तरह की हम इसको क्लासिफाई करेंगे एनर्जी को, ये तो होता है कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका मतलब बहुत कम समय में या बहुत जल्दी, ठीक है, जिसकी रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स। और जहां पे प्रोडक्शन बहुत टाइम के बाद होती है या हो ही ना, उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। तो आपको पता है जैसे हमारी विंड एनर्जी होगी, वाटर एनर्जी होगी, लाइट एनर्जी होगी। आप सोलर प्रोजेक्ट सब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, सबको बोलते हैं सोलर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करो, सोलर एनर्जी का यूज़ करो, चाहे कुकिंग में हो, चाहे आपका गाड़ियों में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आपके पानी गर्म करने के लिए, बहुत सारी जगहों पर हम प्रेफर किसको करते हैं कि सोलर पैनल लगाएं, सोलर एनर्जी यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो सोलर एनर्जी का जो सोर्स है, जहां से वो एनर्जी हमको मिलती है, वो क्या होता है? सन। जो अल्टीमेट सोर्स जो है उसका, दैट इज सन, ठीक है। वैसे सन जो होता है ना, जितने भी बाकी एनर्जी, आप विंड एनर्जी बोल दो, आप, ठीक है, आप वाटर एनर्जी, टाइड एनर्जी बोल दो, कोई भी एनर्जी है, उनका मेन सोर्स वैसे सन ही रहता है। सन की हीट की वजह से वो चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन जब हम सिर्फ सोलर एनर्जी की बात करेंगे, वहां का तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह का जो मेन सोर्स है, दैट इज सन, ठीक है। अब धूप निकलती है, अब हमारी मर्जी है उस धूप से जो उसकी सन रेडिएशंस आ रही हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है कि नहीं करना है। अगर हम उसे यूज करते हैं तो भी सन की रेडिएशन और सन की हीट में कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर हम नहीं करते हैं तो भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। तो मतलब एक फ्री का सोर्स हमारे पास है, सिर्फ हमने उसकी फॉर्म को ही चेंज करना है, ठीक है। तो सन की एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइम तक जो चलेगी दैट इज द रेडिएशन, ठीक है। उन रेडिएशन को हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स हो गया, इसलिए रिन्यूएबल सोर्सेस को बोलते हैं, ठीक है। पानी है, पानी के भी बहुत, आपको पता है अर्थ में सबसे ज़्यादा पानी है। हमने उस वाटर एनर्जी को भी हम आगे यूज कर सकते हैं, डैम वगैरह के फॉर्म में हम करते हैं उस तरह से, ठीक है। जो विंड होता है उसका प्रयोग भी करते हैं। तो आप बोल सकते हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है, ऑल दीज आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को भी सोर्स बोल सकते हैं। क्यों? अब न्यू आप सोचेंगे फिर से कंबाइन करके फिर से बन जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि इसका बहुत ही कम, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में अगर इसको यूज़ करें तो भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसका जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो इसलिए हम इसको रिन्यूएबल सोर्स में ही इसको रखते हैं, ठीक है। टाइड एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको आसानी से रिफॉर्म किया जा सके या जिनकी साइक्लिंग ईजिली पॉसिबल हो, वो सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ कि जिस जो एनर्जी के सोर्स है हमारे, ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया है, सब कुछ अच्छे है, लेकिन उनकी रिप्रोडक्शन या उनकी जो रिसाइकलिंग है, ठीक है, इट विल टुक अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि इनकी फॉर्मेशन के लिए कई हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, ठीक है, इनको फॉर्म करने के लिए, ठीक है, इनको फिर से रिस्टोर होने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अगर हम आज की प्रेजेंट सिचुएशन को हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है ये 3 नॉन रिन्यूएबल सोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा पेट्रोल के इतने रेट बढ़ रहे हैं, कारण लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, ठीक है, हमारे पास पैसा है, पेट्रोल जितना मर्जी कॉस्टली हो जाए हम उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो इंक्रीज इसलिए की जाती है ताकि लोग कम यूज़ करें, ठीक है। और जो उसके जो रॉ मटेरियल है, उसके जो सोर्स है, ठीक है, जो उसके हम ऑयल के जो वेल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उतनी ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम उसका यूज़ क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्लियर है। तो उसी रेट के साथ, जिस रेट के साथ हमारी कंजम्पशन हो रही है, जिस रेट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, उस रेशो में, उस रेट में उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तभी इसके रेट्स बढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें ये पेट्रोल ही ना मिले। तो अगर हम उसके अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर ना जाए, रिन्यूएबल सोर्सेज का इसमें यूज़ ना करें, तो बहुत सारे व्हीकल्स, वो जो गाड़ियाँ कारें हमारी है, वो चलना बंद हो सकती है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम एक आइडल सोर्स किसको बोल सकते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम कोई सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आने चाहिए कि क्या वो सोर्स, ठीक है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इकोनॉमिकल है कि नहीं, ठीक है, क्या उसकी, ठीक है, जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, वो औरों से अच्छी है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या उसकी ट्रांसपोर्टेशन, क्या उसकी स्टोरेज इजी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये क्वालिटीज उसमें होती है तो उसको हम आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्लियर है। तो क्या हुआ आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी या फ्यूल, किसको हम आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो वो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी वेरी हाई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा यूज करके ज्यादा एनर्जी ये दे, क्लियर है। दूसरा क्या आ गया, इट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो कि हम इसके अप्रोच ना कर सकें, ठीक है, इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। तीसरा, इसकी स्टोरेज और इसकी ट्रांसपोर्टेशन, भी क्या हो, इजी हो, ठीक है, आसानी से हम इसको स्टोर कर सके, आसानी से ही हम इसे क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, ठीक है। फिर इसकी रिप्रोडक्शन, इसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल, ठीक है, जिनमें ये क्वालिटीज है दैट इज कॉल्ड द आइडल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में कई बार व्हाट आर द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये पूछा जाता है, ठीक है, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 1.5 का क्वेश्चन आता है कि ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल फ्यूल या विच फ्यूल इज कॉल्ड गुड फ्यूल, सोर्स ऑफ गुड फ्यूल, ठीक है। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैंने बोला, इट शुड बी इकोनॉमिकल, इट शुड हैव द लार्जर कैलोरिक वैल्यू, इट शुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल, इट्स स्टोरेज शुड बी इजी,
and it should be its recycling or its reproduction should be easy. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स और सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हाइड्रो एनर्जीज होती है, टाइड्स एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है. इन सबको अलग अलग से हम पढ़ेंगे, उनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में होगा. तब तक के लिए आप इसे ध्यान से देखें और इसको प्रिपेयर करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो थैंक यू वेरी मच.